हेलो गाइस, मैं इज़्ज़त नीले आज मैं खुद के लिए अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। डे बाय डे मैं कैसे स्टडी करता हूँ, क्या क्या पढ़ता हूँ, उसका मैं सब कुछ भी मेरा चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और आई होप आपको भी इसकी गाइडेंस मिले कि हाँ जी कैसे क्या करना है। ठीक है, देखते हैं कि सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम एसएससी सीजीएल में आने वाला इंग्लिश सेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार करेंगे, जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस है वो है टू लूज ग्राउंड। ठीक है, तो हमें जो गिवन ऑप्शन दिया हुआ है टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज फाउंडेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है टू लूज ग्राउंड, इसका मतलब होता है कि जैसे आप इस कंपटीशन में हो ना, तो आप निरंतर एक पोजीशन नहीं मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, मतलब कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हो, या आप मान लो अपनी कार ड्राइविंग में रेस वगैरह लगा रहे हो, तो आप निरंतर किसी एक पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, बल्कि आप जैसे टॉप कर रहे होते हो तो आप टॉप से नीचे वाले रैंक पे आने लग पड़ते हो। ठीक है, जैसे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा टू बिकम एस पॉपुलर। ठीक है, कि आप सिंपली आप कह सकते हो कि आप एक पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते। टू लूज ग्राउंड का जो आंसर होगा वो होगा टू बिकम लेस पॉपुलर, ऑप्शन बी। फिर सेकंड हमारे पास जो इडियम एंड फ्रेजेस है वो है वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर को आप सिंपली बोल सकते हो कि तोड़ फोड़। ठीक है, जैसे आप इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रांड नेम, बार्गिंग, डैमेज। जैसे आपकी जो गाड़ी अगर आपके पास है तो उसके जो टूल्स या फिर गाड़ी का जो इंजन है उसमें छोटी मोटी वेयर एंड टियर हो ही जाती है। ठीक है, किसी मशीन में, तो आप मशीन से याद रख सकते हो कि वेयर एंड टियर का मतलब क्या होगा, एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द मशीन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डैमेज। फिर हमारे पास है थर्ड अपना क्वेश्चन हैंड इन ग्लव्स। अब जैसे आप हैंड इन ग्लव्स से सिंपली याद रखना, जैसे आप ग्लव्स में अपना हाथ रखते हो ताकि आपको ठंड न लग जाए जब किसी प्रकार से, जैसे आप बिजली वाले जो बंदे हैं वो यूज़ करते हैं ग्लव में अपना हाथ डालते हैं ताकि उनको करंट वगैरह ना लग सके, इंसुलेटिंग मटीरियल जो उसमें यूज़ होता है। तो जो हमारा हाथ होता है वो बिल्कुल क्लोजली हमारा ग्लव्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उससे आप सिंपली याद रखना है कि हैंड इन ग्लव का मतलब होता है इन ए क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिए हुआ है नॉन कोऑपरेटिव, थर्ड दिए हुआ है क्रिटिकल। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन ए क्लोज रिलेशनशिप, मतलब कि आपस में किसी बड़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। फिर ये एटसी और जो हमारा फोर्थ इडियम एंड फ्रेजेस है, ये सबसे कंफ्यूजिंग इडियम एंड फ्रेजेस है, और मैक्सिमम टाइम इसको एग्जामिनर पूछता है कि एटसी, और इसको देख के वैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कंफ्यूज्ड और एट ए लॉस, सेकंड है सैड, और थर्ड है सरप्राइज, मतलब कि अचंभित हो जाना या फिर उदास हो जाना। लेकिन एटसी का मतलब कि आप जैसे मान लो आप समुद्र के किनारे बैठे हो, तो आमतौर पर आप समुद्र के किनारे इसलिए बैठते हो ताकि थोड़ी शांति वगैरह मिल पाए। जैसे कि मान लो आप कंफ्यूज हो या एट ए लॉस हो, ठीक है, तो मतलब कि आपको थोड़ी शांति मिल पाए। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा कंफ्यूज और एट ए लॉस। हमारे नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस है क्लोज शेप, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव द एंटायर हेयर, a narrow escape and close relationship। अब क्लोज शेप इसको आप ऐसे देख सकते हो कि क्लोज शेप का जो एक्चुअल में मीनिंग होगा कि बिल्कुल नैरो एस्केप, मतलब कि आप जैसे दो कार्स आपस में जा रही हैं और वो बिल्कुल कोलिजन उनके बीच में होने वाला था, तो वो दोनों आपस में क्या थी, बिल्कुल क्लोज शेप सिचुएशन में, मतलब कि बिल्कुल नैरो एस्केप। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैरो एस्केप, ऑप्शन नंबर बी। फिर सेकंड है कैरी दी बॉल, इसको आप ऐसे रख सकते हो कि जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टेक द डिसीजन और बी इन चार्ज, और थर्ड है डेकोरेट द बॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इन चार्ज, मतलब कि आपके हाथ में ही है सब कुछ,
आपके हाथ में ऑथराइजेशन है कि इज इट कैरी दी बोर्ड, जो बोर्ड है सिर्फ आपके पाले में है कि आपके हाथ में है चाबी, जो आप बोलोगे ऑथराइज आप हो उस काम के लिए, तो आपका जो डिसीजन है वही आगे माना जाएगा। तो ठीक है, इसमें आप जो सही आंसर होगा वही चार्ज। और थर्ड है टू ऐड फ्यूल टू फायर। और जैसे हम कई बार आपस में बातें कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से, कई बार ऐसे लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हम एक दूसरे को बोल ही देते हैं कि क्यों आग में घी लगा रहा है, तो लेकिन उस मैटर को और ज़्यादा क्यों प्रोवोक कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसे ऑप्शन ये हुआ है टू मेक मैटर्स ब्राइट, टू कोज एडिशनल एंगर, टू स्टार्ट ए रिवोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोज एडिशनल एंगर। एक तो वैसे बंदे को आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसमें से एक दूसरे के खिलाफ वो भड़का रहे हो, ठीक है, टू कोज एडिशनल एंगर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू कोज एडिशनल एंगर। फिर फोर्थ जो हमारा एलिमेंट फ्रेज है वो है एट 6 एंड 7। मतलब कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एट 6 एंड 7 मतलब कि 6 और 7 के रूप में आपको पता ही लग रहा है कि 6 होगा या 7, क्योंकि आप टोटली क्या आप कंफ्यूज टाइप के हो, ठीक है। जैसे आपने प्लस 2 कर लिया, फिर आपको पता नहीं लग रहा है कि आप अपने करियर के लिए किस सेक्शन में जो कौन सा आप अपने करियर को मेडिकल लाइन में चूज करो या इंजीनियरिंग लाइन में, तो आप सिंपल इतना याद रख सकते हो कि एट 6 और 7 का मतलब होगा ये से ऑप्शन ये होगा एक वर्ड अमंग 6 और 7 के ऊपर, और बी ऑप्शन है इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, ठीक है, मतलब कि आप इस कंफ्यूजन में हो। और थर्ड ऑप्शन है एन अनप्लीजेंट आर्गुमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। इडियम एंड फ्रेजेस में हम डेली के 10 इडियम एंड फ्रेजेस का टारगेट लेकर चलेंगे, तो इससे हमारा जितना टाइम लगेगा अप्रोक्स, लेकिन हम डेली के 10 इडियम एंड फ्रेजेस करते हुए चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस है वो है बैगर डिस्क्रिप्शन। अब बैगर डिस्क्रिप्शन आप जैसे मान के चलो कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैन नॉट बी डिस्क्राइब ए डिस्क्रिप्शन ऑफ बैगर पुअर अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे मान लो आपके घर में कोई बैगर आता है, भिखारी आता है ना, आप बैगर डिस्क्रिप्शन में कि आप अब आपके घर में कोई जैसे मान लो भिखारी आया तो वो आपको अलग अलग से कहानियाँ सुनाता है कि ऐसे हो गया, ऐसे उसकी किसी लड़की की शादी है या कुछ भी है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, लेकिन उसको आप उसकी जो चीज़ है उस पर विश्वास नहीं कर सकते, मतलब कि कैन डिस्क्राइब है, मतलब कि आप उस पर तो वैसे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप बैगर डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से लेके चलोगे जो मतलब कि डिस्क्राइब ही नहीं हो पाएगी, उसके बाद वो बड़ी सारी कहानी होगी, वो अलग अलग से कहानी बना सकेगा। इसका जो राइट आंसर होगा कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसका कोई दीन वजह नहीं है, आप सिंपल भाषा में आप उसको समझ सकते हो, तो इसका आंसर होगा ए। और फिर है कोल्ड कंफर्ट। अब देखो कोल्ड कंफर्ट इसमें इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है, कंफर्ट तो है लेकिन साथ में कोल्ड, आप कंफर्टेबल भी हो लेकिन कोल्ड भी है, ठंड भी है। तो इसका जो ऑप्शन है रिमेन काम, एक तो शांत रहना, जैसे एक्ट एंड साइकोलॉजी बिल्कुल घोड़ा वाला शरीर सा रहना, और थर्ड है स्लाइट सेटिस्फैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्लाइट सेटिस्फैक्शन, वो भी सही है। तो देखो जैसे मान लो कोई क्लास ही फेल हो गई है लेकिन आप उसे पास हो गए, तो आप खुश तो होंगे लेकिन आप में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि आपके दोस्त वगैरह तो रह गए होंगे इसके पीछे, तो आप उसको ऐसे लेकर चल सकते हो कि जो कोल्ड कंफर्ट होगा उसका आंसर होगा स्लाइट सेटिस्फैक्शन, मतलब कि आपको सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, आप इतनी खुश नहीं हो। तो इस तरह हमारे आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ, हम डेली टारगेट लेकर चलेंगे 10 इडियम एंड फ्रेजेस। ओके, थैंक यू।